गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारी नेट की सीरीज़ में, जहाँ पे हम अपना साइकोलॉजी का एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो लास्ट हमने किया था जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है, और हिंदुज़म भी पढ़ा था, सूफीज़म भी पढ़ा था, हमने सब पढ़ा था, लेकिन उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था हमने। इंट्रोडक्शन आपको कराना ज़रूरी था क्योंकि आपको बेस समझ में आएगा, इसीलिए मैंने वो कराया था। तो आज हम करते हैं आगे की बात। अब ये एनलाइटमेंट है, अब ये बताएगा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स एशियन रिलीजन्स में एनलाइटमेंट को क्या क्या बोला जाता है। मोक्ष बोला जाता है आपके हिंदुइज्म में, केवल जन बोला जाता है आपका जैनिज्म में, और उष्टा इन ज़रोएस्ट्रियनिज्म। ये सारे टर्म्स किसको डिफाइन करती हैं? एनलाइटमेंट को डिफाइन करती हैं। एक ही सिनोनिम्स जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब मीनिंग एक ही है लेकिन डिफरेंट उसको नाम दे रखे हैं। ओके और इसी एनलाइटमेंट को जब हम वहाँ पे क्या जानते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी में, किससे? सेल्फ रियलाइजेशन या ट्रू सेल्फ एंड फॉल्स सेल्फ, ये वाली जो थ्योरीज दी गई थी, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ओके अब बात आती है हिंदुइज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदुइज्म सनातन धर्म को हम बोलते हैं। अब हिंदुइज्म मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन सेशन में कि हिंदुइज्म जो है वो क्या है, मोटे तौर पर तो ड्यूअलिस्ट है। डोमिनेट कौन करता है? ड्यूअलिस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोनस नहीं है, यहाँ पे मोनस थ्योरीज भी हैं, मोनिज्म भी है, बट मोस्टली क्या है? ड्यूअलिस्ट। मोनिस्ट में यहाँ पे हम क्या करते हैं? अद्वैत वेदांता, अद्वैत और वेदांता, ठीक है। दैट मीन्स मोनिज्म, ये सिर्फ एक ही चीज़ में मानते थे, या तो सिर्फ बॉडी वाली चीज़, या फिर किस पे भाई सिर्फ एक कॉस्मिक एनर्जी है। मोस्टली यहाँ क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये लोग मानते थे कॉस्मिक एनर्जी है, यानी कि सुपर नेचुरल पावर है। लेकिन ड्यूअलिस्ट दोनों चीज़ों को मानते थे। सांख्य, सांख्य इसकी स्पेलिंग तो है ये, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है सांख्य। सांख्य क्या मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रकृति और एक पुरुष। बताया था ना लास्ट प्रीवियस वीडियो में, तो वही चीज़ है, इसको हम बोलते हैं सांख्य। ओके अब ये है पुरुषार्थ है कुछ, कि भाई अगर आपको ह्यूमन को क्या चीज़ें, क्या ऑब्जेक्ट परस्यू करने चाहिए, वो चीज़ें हैं। धर्म, जिसमें हमारी मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। अर्थ, अर्थ की भाई आपकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, आपकी प्रोस्पेरिटी क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या, अर्थ क्या है। काम, अब काम को देख के है ना हमें क्या एक चीज़ याद आती है, दैट इज़ सेक्सुअल प्लेजर, है ना। काम सुनते ही यही आता है, लेकिन सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर ही नहीं होता काम, ये इसका एक पार्ट ज़रूर है, नो डाउट, लेकिन यही नहीं है। प्लेजर, प्लेजर किसी भी चीज़ में, चाहे वो आर्ट करने में, आपको आर्ट बनाने में मज़ा आता है, म्यूज़िक सुनने में मज़ा आता है, या म्यूज़िक कंपोज करने में मज़ा आता है, लव में, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी भी चीज़ में आपको प्लेजर मिले, दैट इज़ काम। फिर आता है आपका मोक्ष, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, आपकी लिबरेशन है, वो सारी। तो ये हमारे कुछ पुरुषार्थ हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं हमारे त्रिदोष एंड त्रिगुण। ये जो साइन है ये है, दैट इज़ मैंने ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपकी जो त्रिदोष हैं और त्रिगुण हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ओके अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई आपके त्रिदोष कौन से हैं। वत, पित्त और कफ, ये आपके 3 दोष हैं, वत, पित्त और कफ। जो वत है ये क्या है? स्पेस एंड एयर, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, स्पेस एंड एयर से। ए गवर्न्स मूवमेंट, ये जो आपकी बॉडी की पूरी मूवमेंट है ना, वो कंट्रोल करता है। पित्त आता है फिर फायर एंड वाटर से, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है, कहना कि आपके पेट में अग्नि है और फटाफट से आपका खाना हजम कर देगी, वो वाली चीज़ है। तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है आपका पित्त। और फिर आता है आपका कफ, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। 2 कंपोनेंट कौन से हैं? अर्थ एंड वाटर। ये क्या करते हैं? मैनेज एसिमिलेशन इन द बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, आपका कफ। तो ये है आपके 3 दोष, ठीक है, ये आपके 3 दोष। अब ये जो दोष हैं, अब आपकी किस किस बॉडी पार्ट्स को वो रिलेट करते हैं, वो ये हैं। कफ, साइनसेस, नॉस्ट्रिल्स, थ्रोट, ब्रोंकाई, लंग्स। पित्त, लीवर, स्प्लीन, गैल ब्लैडर, स्टमक, ड्यूडेनम, पैनक्रियाज। और वत किसको करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है। ओके अब आते हैं हम त्रिदोष और त्रिगुण पे। इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। वत वाले का क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जब डोमिनेट करता है तो क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल, फास्ट, रेस्टलेस, इरेक्टिंग इन ऑल बिहेवियर। तो इसमें रेस्टलेस सा फील होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होगा, आप इरेक्टिंग इन ऑल बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके वत में, अगर वो डोमिनेट कर जाए तो। अब पित्त डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आएगा,
प्रिसाइज, शार्प एंड डिसिसिव, ठीक है, ये सारे। और कफ होएगा तो स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, स्लो, डेडिकेटेड एंड थ्रू इन ऑल एक्टिविटीज़। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके त्रिगुण। त्रिगुण मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो वही चीज़ें हैं। सात्विक आएगा तो सात्विक की क्या है, इंटेलिजेंट, फोर्टिट्यूड, जेंटल, ट्रूथफुल, वर्चुअस। रजस में क्या होगा, एनर्जी, हार्श, एंग्री, स्ट्रॉन्ग, इमोशंस, वायलेंस। तमस में क्या होगा, मास, हैवी, इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, इनएक्टिविटी, स्लीप, और इसमें आप लिख सकते हैं नेगेटिव थॉट्स भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है, किसमें, तामसिक में। ओके, अब ये आपकी एक पर्सनालिटी आती है सात्विक पर्सनालिटी। ये बहुत ही रेयर होती है, रेयर इन द सेंस आई डोंट थिंक किसी की है भी, बट अगर होगी, हो सकता है हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आइडियल पर्सनालिटी, जैसे लिख रखा है मैंने, आइडियल पर्सनालिटी है कि सिर्फ आइडियलाइज कर सकते हैं। ये कब होती है, जब ये सारे गुण प्रेजेंट हो, तब होती है सात्विक पर्सनालिटी, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इन द सेंस कि ये सारे गुण होते तो हैं, नो डाउट, बट एक प्रॉपर मात्रा में। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर यही डोमिनेट कर गया, सब अच्छी मात्रा में हो और एक इन अ गुड मैनर हो, दैट इज़ आपकी सात्विक पर्सनालिटी। ओके, फिर आती है आपकी भगवत गीता। भगवत गीता ने आपके 3 रास्ते बताए हैं सेल्वेशन के, मोक्ष प्राप्त करने के। वो 3 रास्ते कौन कौन से, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ भी बताई थी। आपका कर्म, जहाँ पे पाथ ऑफ ड्यूटी, कि आपको क्या कर्म करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। फिर आपका आता है ज्ञान, ज्ञान मार्ग यानी पाथ ऑफ नॉलेज, एंड आपका भक्ति मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही इंटरलिंक्ड हैं तीनों ही। अगर आप एक करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप अच्छे से कर्म करेंगे लेकिन आप भक्ति नहीं करेंगे, आपके पास ज्ञान नहीं है, तब भी आप सल्वेशन नहीं पा सकते। एंड अगर आपके पास आप भक्ति करते हैं भगवान की बहुत ज़्यादा, बट आपके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाएगी, तो भक्ति नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपको सभी एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ गया अद्वैत। अद्वैत आपको याद है हमने कहाँ पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना मोनिज्म करते वक्त, कि भाई जो हमारी हिंदुइज्म थ्योरी है वो ड्यूअलिस्ट भी है और मोनिज्म भी है, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, राइट। तो अब ये क्या है, अद्वैत ट्रेडिशन कंसिडर्स मोक्ष अचीवेबल बाय रिमूविंग अविद्या। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन सारा उसमें कंप्लीट करा रखा है। ये चीज़ें बस थोड़ा सा और डेप्थ में करा रही हूँ मैं। तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे क्लियर की थी कि जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होती है, अविद्या का भाव होता है, इग्नोरेंस का भाव होता है। और अगर किसी इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका रास्ता क्या होता है, उसका रास्ता होता है अविद्या टू विद्या। जब वो इस स्टेज पे आएगा तब उसमें क्या हो जाएगा, वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये पूरा स्टेज है, ये स्टेज कब है, जब बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है इसमें सेम। नाउ मोक्ष इज सीन एज अ फाइनल रिलीज फ्रॉम इल्यूजन एंड थ्रू नॉलेज ऑफ वंस ओन फंडामेंटल नेचर विच इज सच्चिनंदा, ये टर्म है, ओके। अब ये मोनिस्ट है जो हमने पढ़ा था, कॉस्मिक एनर्जी। सिर्फ ये क्या विश्वास करते हैं कि भाई एक सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी है, और प्रकृति और पुरुष वो जो दोनों है वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेम एनर्जी से बने हैं, वो डिफरेंट नहीं है, एक ही एनर्जी से दोनों मिलके बने हैं। इसीलिए क्या मानती हैं, ये मोनिज्म थ्योरी है। और इनका क्या माना था, नथिंग इज़ यूनिक, कि भाई कुछ भी यूनिक नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि ये पर्सन डिफरेंट है, इसकी पर्सनालिटी अलग है, इसमें सात्विक डोमिनेट कर रहा है, इसमें तामसिक डोमिनेट कर रहा है। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ भी यूनिक नहीं है किसी में, सब सेम है, ये मानते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि अविद्या टू विद्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वो रास्ता है जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का इन्होंने रास्ता बताया, वो क्या है, सबसे पहले जो स्टेज आती है दैट इज जागृत अवस्थ। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ा सा परफेक्ट ना हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जागृत अवस्था में क्या है, ये हमारी नॉर्मल कॉन्शियसनेस है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वेकफुल स्टेट होती है, मतलब कि आप मोह माया में, इन शॉर्ट में अगर आप बताऊं तो आप मोह माया में फंसे होते हैं। इस स्टेट में क्या होता है, आप मोह माया में फंसे होते हैं, आपको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है स्टेट में। फिर आती है आपकी स्वप्न अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज जाते हैं, मटेरियलिस्टिक यानी कि मोह माया, आप उसमें हैं नो डाउट, बट सबकॉन्शियसली अब यहाँ क्या होने लगा है कि आप इंटरलिंक होने लगे हैं।
जो आपकी डिवाइन है या उसको एक्सपीरियंस करने लगे। जैसे कई बार हो जाता है ना कि क्या होगा मेरे जीवन में, भक्ति करना ठीक है या नहीं, अरे भगवान जी माफ़ कीजिएगा, मतलब सबकॉन्शियसली वो थॉट्स चलने लग जाते हैं, कौन सी स्वप्न अवस्था में, ठीक है। कॉन्शियसली वो अभी भी मेटेरियलिस्टिक है, नो डाउट, बट सबकॉन्शियसली अब उसके थॉट आने लगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, ड्रीम लाइक, अंतरात्मा की आवाज़, इनर क्रिटिक। यहाँ पे क्या आने लगती है, अंतरात्मा की आवाज़, जिसको हम इनर क्रिटिक बोलते हैं, सबटल ड्युअलिटी, नो डाउट। ओके, फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, दैट इज प्रजनवस्थ। प्रजनवस्थ में क्या होती है, इसमें ड्युअलिटी एंड्स। यहाँ पे ड्युअलिटी आ गई थी ना, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे वो ड्युअलिटी है जो खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी है अब वो डोमिनेट कर लेती है। मोह माया यहाँ पे क्या होती है, खत्म हो जाती है, और स्पिरिचुअलिटी क्या कर लेती है, डोमिनेट कर लेती है। ना कॉन्शियसली फोकस्ड, क्या था यहाँ पे, कॉन्शियसली मोह माया को फोकस किया जा रहा था, यहाँ पे सब कॉन्शियसली आ गया था स्पिरिचुअलिटी पे। लेकिन अब यहाँ क्या है, कॉन्शियसली ही आ गया स्पिरिचुअलिटी पे फोकस पूरा पूरा। फिर जो लास्ट स्टेज है वो है तुर्यवस्थ। तुर्यवस्थ में क्या होता है, अब वो इंसान फुल्ली अवेक हो जाता है, उसने निर्वाणा अटेंड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो निकल गया था अपने रास्ते पे, और यहाँ पे जो तुर्यवस्थ है वहाँ पे उसने अटेन कर लिया निर्वाणा। ओके, तो ये क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कहाँ से ले जाती है, जो अविद्या टू विद्या लेके जाते हैं। ओके, अब आते हैं आपके पंचकोश। पंचकोश थ्योरी जो है वो हमारे हिंदुज़म की है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बता रखे हैं उन्होंने। डिफरेंट लेयर्स मतलब बताते हैं हम आपको। इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। ओके, ठीक है, अब कैसे जाते हैं चलो देखते हैं। ये ड्यूअलिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, अन्नमय कोश। फर्स्ट स्टेज जो है वो अन्नमय कोश, फूड बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ फूड ओनली, सिर्फ आपके खाने से बनी है। द सीड ऑफ द डार्केस्ट डिज़ायर्स एंड पैशन, यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी डार्केस्ट डिज़ायर्स हैं, पैशन है, वो सब कहाँ है, वो इसी में है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मोक्ष से काफ़ी दूर। फिर आती है आपकी प्रणमय कोश, जिसको हम ब्रेथ बॉडी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रण और ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ से बनी है यानी हवा से, एयर से। एयर और ब्रेथ इज़ द फूड फॉर दिस बॉडी। अब इस बॉडी, इस शरीर के लिए क्या खाना है, एयर, हवा। ब्रेथ इज कॉल्ड द सोल ऑफ द फिजिकल बॉडी, शरीर आत्मा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ब्रेथ है वो सोल है किसकी, फिजिकल बॉडी की, जो आप सांस ले रहे हैं वही एक सोल है। वहाँ पे ऊपर क्या था, अन्नमय कोशा में खाना, यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेथ, हवा। फिर आते हैं मनोमय कोशा, मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी इज मेड अप ऑफ थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड मेमोरीज। ये इन सबसे मिलकर बनी होती हैं। एक तरीके से बोले तो आपकी मन की बात, कि मन में क्या है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स बोथ द ब्रेथ एंड द फिजिकल बॉडी इंक्लूड द सेंसेस। अब ये क्या करता है, ये दोनों ही चीज़ों को रेगुलेट करता है। आपकी फिजिकल बॉडी यानी कि अन्नमय कोश, ब्रेथ बॉडी आपकी यानी कि प्राणमय कोश। अब इन दोनों को रेगुलेट कौन करेगा, आपका मनोमय कोश, जो मन की बात है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें रेगुलेट करता है, आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड मेमोरीज। फिर आते हैं आपकी फोर्थ स्टेज, दैट इज विजनमय कोशा, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस बॉडी। इंटेलिजेंस बॉडी क्या करती है, इट कॉरस्पॉन्डेंस टू बुद्धि और इंटेलिजेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग। यहाँ पे थॉट्स आ गए थे, बट यहाँ पे जो रीजनिंग थी या डिसीजन मेकिंग पावर थी, मतलब यहाँ पे और क्रिटिकल आ गया। यहाँ पे बेसिक चीज़ें थी, कहाँ पे मनोमाया कोशा, मन की बात नॉर्मल, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग, दिमाग यूज़ आया, तो यानी कि इंटेलिजेंस बॉडी, तो वो चीज़ है। नाउ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ टू मेक राइट डिसीजन। अब जो हम सही निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो कौन वो रोल प्ले करते हैं, विजनमाया कोशा यानी कि इंटेलिजेंस बॉडी। किसके लिए, क्योंकि भाई ताकि हम कम से कम मिस्टेक्स करें। मिस्टेक्स ना करना तो इम्पॉसिबल है, बट कम से कम मिस्टेक्स करें, राइट। फिर जो हमारी लास्ट स्टेज है, दैट इज़ आनंदमय कोशा, जिसको हम ब्लिस बॉडी करते हैं। यहाँ पे एक तरीके से वही है कि आपने निर्वाणा या एनलाइटमेंट या सल्वेशन अटेन कर लिया है। इट पार्टेक द सुप्रीम ब्लिस ऑफ द सेल्फ, ये सुप्रीम ब्लिस आ गया यहाँ पे। ब्लिस बॉडी इज नॉट अटेन्ड बाय दिस सेंसेस और द माइंड बट एक्सपीरियंस्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ सेल्फ अब्जॉर्प्शन। समाधि वही चीज़ मैंने बताई थी, एनलाइटमेंट में आप कुछ भी सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे समाधि भी। अब मैंने आपको बताया था ये बाहर से आउटर टू इनर जाता है, तो उसी तरीके से आप ऐसे डायग्राम बना के भी याद कर सकते हैं, आउटर टू इनर। सबसे पहले अन्नमय, प्रणमय, मनोमय, विजनमय, ब्लिस बॉडी यानी कि आनंदमय कोशा, ठीक है। ओके भाई, डन। अब बात कर लेते हैं जैनिज्म की।
जैनिज्म क्या है, ये एथिस्टिक रिलीजन है जो हिंदुइज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। अब ये एक बात डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। नॉन वायलेंस को और भी बिलीव करते हैं, बट जितना जैन धर्म करता है उतना कोई भी धर्म नहीं करता। ये लोग, अगर आपने देखे होंगे, नंगे पैर भी चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि कोई जीव इनके पैरों के नीचे आके ना मर जाए। तो ये इस कदर नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं। इन जैनिज्म, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योर नॉलेज अ सोल कैन अटेन इज कॉल्ड केवल जन्ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि एक एब्सोल्यूट नॉलेज या एब्सोल्यूट एनलाइटमेंट, निर्वाणा, सल्वेशन, समाधि, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो वाली चीज़। अब ये क्या है, ये ड्यूलिज्म है, ये मेटाफिजिकल एनर्जी पे मानती है। जैनिज्म दोनों चीज़ों पे मानती है कि भाई आपकी बॉडी भी है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलग और आपकी बॉडी अलग है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी जो सेल्फ है वो दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किए हैं, एक तो अनसोलिड और एक है सोलिड। अनसोलिड क्या मानते हैं, अल्टीमेट पावर, अनलिमिटेड पावर, मतलब आप लिमिट ही नहीं कर सकते उस पावर की, बहुत ज़्यादा पावर, नो नीड ऑफ ग्रोथ की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब अनलिमिटेड पावर होगी तो ग्रोथ क्या होगा यार उसमें, कॉस्मिक एनर्जी, वो क्या आपकी कॉस्मिक एनर्जी होगी। सोलिड में क्या होगा, लिमिटेड पावर, आपकी पावर लिमिटेड होगी, कॉस्मिक एनर्जी भी है इसमें, ओके। यूनिक क्वालिटी, ग्रो दिस क्वालिटी, रीच निर्वाणा। इसमें क्या होगा, यूनिक क्वालिटी है जिसको आप ग्रो करेंगे टू रीच निर्वाणा। तो ठीक है, ये दो पार्ट्स के हैं। सॉलिड में क्या होगा, लिमिटेड पावर होंगी आपकी, और इसमें जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उसमें भी आपकी एक यूनिक क्वालिटी होगी, जो क्या होगी, उसको आपको बार बार ग्रो करना पड़ेगा उस क्वालिटी को, टू अटेन निर्वाणा या टू रीच निर्वाणा, ठीक है। तो आपके दो तरीके के सेल्फ है। मोस्टली आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो आपके सेल्फ हैं वो दो पार्ट्स में कौन कौन से, एक तो अनसोलिड, ओके, एक सोलिड, ओके। ओके, आज इतना ही था, फाइन। तो अगर ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो एक बार प्रीवियस वीडियो फिर से देखना, देन ये देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।